नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें जम्मू की, तो जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का हमारे जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू की जनता से वायदा किया गया और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बड़े बड़े इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में देख रहे हैं, जो लोगों ने फुटपाथ के ऊपर फड़ियाँ लगानी शुरू कर दी थी, जिसके चलते आम राहगीर तो मुश्किल होती थी, पर कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई थी। क्योंकि जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक तो कोरोना महामारी की मार पड़ रही और साथ ही साथ जिस तरह से भीड़ भाड़, यानी 2 गज की दूरी, और साथ ही साथ इस तरह की जगहों पर जाना वंचित किया गया था। और कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य तो उठाया गया, पर साथ ही साथ कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ से जनता को राहत तो मिल रही है, पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जनता से निराशा भी सामने आ रही है, यानी कि रोष भी आ रहा है सामने। इसी विषय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने फादर ऑफ द सिटी यानी जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। सर, आपका हमारे फिर से एक बार शिफ्ट टाइम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, फादर ऑफ द सिटी कहा जाता है आपको, और आपने जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो एक सपना हमारे जम्मू वालों ने देखा, और कहीं ना कहीं आप उस सपने की तामीर पर भी खरे उतर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से अभी एक मुहिम चलाई है एंटी इंक्रोचमेंट की, ये बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आई। जानना चाहेंगे जनता का कितना समर्थन है और कितनी चुनौतियों को आपको भी सामना करना पड़ रहा है। देखो, फादर ऑफ द सिटी या मेयर जो होता है वो जम्मू के लोगों ने मुझे बनाया और बिठाया। अगर पहले 75 कारपोरेटर चुने थे, कारपोरेटरों ने मुझे चुन के जहाँ भेजा है। मैं भी जम्मू वासी में से एक हूँ, चाहे आज मेयर हूँ या फादर ऑफ द सिटी हूँ। लेकिन जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाना, बढ़िया बनाना, साफ़ सुथरा बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। हम सब मिलकर इसको स्मार्ट बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। और जब से यहाँ चुनाव हुए हैं तब से ये जो स्मार्ट सिटी के जो सीईओ थे, पूरे देश में जो सीईओ हैं वो जम्मू जो कॉरपोरेशन के चेयरमैन होते हैं, हमारे कमिश्नर वो होते हैं। सिर्फ वाइज जम्मू और श्रीनगर में ऐसा था, जो हमारे वो डीसी साहब थे, डीसी या डीएम का हम जिनको डीएम कहते हैं, उनके पास था। 2.5 साल के बार बार हम लोग कहते रहे प्रशासन से, गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, सबसे। तो अभी पिछले हफ्ते स्मार्ट सिटी का जो सीईओ है वो हमारे कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया है। और आज हमारी पहली मीटिंग है, अभी 2:30 बजे आपकी इंटरव्यू के बाद पहली मीटिंग हमारी फॉर्मली हो रही है। उसमें हमारे एमपी साहब भी आ रहे हैं और उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारे जो चेयरमैन है, वो सारे हम लोग बैठ रहे हैं। इसमें पहली मीटिंग आज हो रही है। तो इसमें पूरा प्रोजेक्ट क्या है अभी तक हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन हम भी एक आध बार प्रेजेंटेशन ली शॉर्टकट में, या लोगों से सुनकर या पेपर मीडिया पढ़ कर हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो काम पिछले 1-1.5 साल में यहाँ स्मार्ट सिटी के हुए हैं, सराहनीय काम हुए हैं। चाहे मैं पहली बात करूँ साइनेंस की, आज पूरे शहर में वो साइन बोर्ड लग रहे हैं, बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लग रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी हमारी जो ये वर्टिकल गार्डन डोगरा चौक से लेके केसी चौक तक, उसके बाद उसकी रोड का भी रेनोवेशन बहुत अच्छा होगा। आज वाईफाई के टिकाणों कहीं 5, 7, 8 जगह अपना फ्री दिया जा रहा है। आज वो ट्रैफिक लाइट जो हमारी इंटेलिजेंस, उनको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनमें और सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। स्मार्ट सिटी में और अलग अलग काम जो हैं वो भी होने जा रहे हैं। जो मुझे नॉलेज है आज तक, हमारा अफसर रोड बहुत बढ़िया स्मार्ट होने जा रहा है। हमारा रेजेंसी रोड जो है वो स्मार्ट होने जा रहा है। नॉर्थ बाज़ार वगैरह स्मार्ट होने जा रहा है। और इसके अंतर्गत ही हमारा जो बहू फोर्ट है, बहू फोर्ट और हमारी मुबारक मंडी जो है, इसको बढ़िया फसाद के तहत लाइटिंग लगेंगी। ये रात को नहाते हुए नज़र आएंगे। ये हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स। और स्मार्ट सिटी में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है लगभग 100 करोड़ की लाइटें लगा दी हैं, शहर में लग रही हैं और कंप्लीशन की तरफ चल रहा है वो प्रोजेक्ट हमारा। उसमें एलईडी के अलावा जो बिजली का 20 करोड़ का काम होगा, उसमें 200 ट्रांसफार्मर हम लोग लगा रहे हैं एलईडी के लिए। 100 बड़ी बड़ी लाइटें लगा रहे हैं, हाई मास्ट शहर में लग रही हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन सिस्टम होगा, कॉल सेंटर बनेगा, कोई स्विच नहीं होगा, सेंसर लगेंगे। जब शाम को अंधेरा होगा वो लाइटें जगेंगी, सुबह उजाला होगा, बंद होगी। इस तरह के काम स्मार्ट सिटी में चल रहे हैं। और अगर जम्मू शहर को स्मार्ट अगर बनाना, ये हमारे बस स्टैंड में मल्टी कार पार्किंग जो 213 करोड़ की बनी है, स्मार्ट सिटी की तरफ हम चल रहे हैं। पैंतीर्थ में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो 24 करोड़ की पार्किंग बना रही है, 258 गाड़ी वहाँ आएंगी और 150 स्कूटर आएंगे, वो स्मार्ट सिटी की तो हम बढ़ रहे हैं। बस स्टैंड वाली पार्किंग लगभग 1300 गाड़ियों की और 200-250 स्कूटर लगेंगे। ये सब स्मार्ट, हमारा 4 लेन बन रहा है अखनूर की तरफ से, स्मार्ट सिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें बागे बहू की, वहाँ 11 करोड़ का एक म्यूजिकल फाउंटेन लग रहा है, 100 फुट हाइट जाएगा। हाँ, वहाँ 25 करोड़ 25 कनाल और बाग हमारा बढ़ रहा है हर की पौड़ी की तरफ। वहाँ ओपन थिएटर बन गया है, एक ओपन शाम को डोगरा जो हमारी एक्टिविटी होगी। अभी मैं मुबारक मंडी गया था सुबह आज,
वहाँ भी बहुत सा जो हेरिटेज हमारा है, वो जितना भी राजा महाराजा को वो सब वहाँ सजा के रखा गया है। हर तरफ हम अगर चाहें तो हम बढ़, लेकिन उसके बाद हमें एनक्रोचमेंट जो शहर की है उसको भी हटवाना है। आज अप्सरा रोड की तरफ अगर हमने उसको स्मार्ट करना तो एनक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। दुकानदार भाइयों का साथ चाहिए। मैं भी एक दुकानदार ही हूँ, मैं भी उसी से निकल के आया हूँ। अगर जिस कहीं ना कहीं आप जिस तरह से बात करते हैं कि एक दायित्व है आपके कंधों पर, यानी कि फादर ऑफ द सिटी बहुत बड़ा दायित्व है, पूरी जम्मू का दायित्व आपके कंधों पर। जिस तरह से आपने कहा था शुरू में जब आप एज ए मेयर यहाँ पे चुन कर आए थे तो कहा गया था कि स्मार्ट सिटी, और वाकई कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से पार्किंग की बात करें हम या बात करें हम स्वच्छ भारत अभियान की, उसमें जम्मू भी हमारा आता है, तो काफ़ी जगहों पे हमने देखा काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है और एक आकर्षण का माध्यम भी बन रहा है। और जिस तरह से आपने अभी कहा कि फड़ी रेडी वालों का, दुकानदारों का, हमारे जम्मू की जनता का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो अपना काम कर रहा है, पर जनता के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फड़ियाँ उठाते हैं या इस तरह की चीज़ें जो कि रोड को ब्लॉक कर देती हैं, फुटपाथ को पूरा ही कैप्चर किया हुआ है, तो लोगों के गुस्से का भी आपको सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हम एक बड़ा फड़ी माल, बड़ा भक्ति नगर जो हमारा डंपिंग यार्ड था पुराना, उसको आजकल हम साफ़ कर रहे हैं। एनजीटी की इंस्ट्रक्शन है इनके पोल्यूशन बोर्ड वालों की कि जो हमने गंद डाला है उसको पूरे देश में जहाँ जहाँ डंपिंग यार्ड साफ़ हो रहे हैं, वो हमारी 200-250 कनाल ज़मीन है, उसको जैसे ही वो काम हो जाएगा वहाँ हम एक बड़ा फड़ी माल, उसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे, एक सब्जी का, फ्रूट का, और अलग अलग कोई रेडीमेड का, हर किस्म की वहाँ फड़ी, हर किस्म का वहाँ हम उसकी ड्राइंग बना रहे हैं। वहाँ पानी का, बिजली का, हर चीज़ की, वहाँ सीसीटीवी कैमराज, वहाँ पार्किंग, हर किस्म की बढ़िया से बढ़िया वहाँ हम एक फड़ी माल बनाने जा रहे हैं, ताकि शहर का सब फड़ी को हम वहाँ ले जाएं। पटरी उनका रोजगार, जो लोग दिहाड़ी लगाते हैं या फड़ी वगैरह लाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर जो आपने अभी कहा। शायद में भी जनता में जो रोष हो आपकी इस बात को सुन के, कहीं ना कहीं वो रोष कामों का, यानी कि जो वो रोज़ कमाते हैं, सुबह कमाते शाम को अपने परिवार का पेट भरते हैं, तो जिस तरह से रेडी फड़ी लगाकर ही करते थे, तो उसके लिए आपने जिस तरह कहा कि यार्ड तैयार किया जा रहा है ताकि वो लोग अपना रोजगार वहाँ से उठाकर वहाँ लगा सके। देखिए, जो हमारे फड़ी वाले बहन भाई होते हैं वो माल सस्ता लाते हैं और सस्ता बेचते हैं। दुकानदार भाई है जो शोरूम वाला है, उसको बहुत से खर्चे पड़ते हैं, लेकिन वो क्या करता है, जो पटरी वाला, रेडी वाला बेचारा, वो 500 का माल लाएगा, शाम को 600 का बेच के चला जाएगा, उसकी रोजी रोटी चलती। इसी तरह बड़े बड़े मैंने लोग देखे जो पटरी पे जाके माल लेते हैं। सब्जी लेने जब हमारे घर से जाते हैं तो कहते हैं वहाँ जाते हैं यहाँ सब्जी सस्ती मिले, और पटरी पे सस्ती हमेशा मिलती है। इस किस्म का हम एक फड़ी माल जहाँ बनाने जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, अभी वो काम लगा है, उस ज़मीन को हम साफ़ कर रहे हैं। जैसे ज़मीन साफ़ होगी तब तक हम उसकी ड्राइंग वाइंग बना के, सारा DPR बना के तैयार करेंगे। और भी आने वाले समय में जम्मू का मैं अगर आर्टिफिशियल लेक की बात करूँ, चाहे मैं तवी रिवर फ्रंट की बात करूँ, चाहे गंडोला हमारा जम्मू शहर में चल रहा है, वो स्टार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी उसका अप्रैल में चलने वाला है, चाहे श्रीनगर बॉर्डर की बात करूं, एक एक प्रोजेक्ट जम्मू शहर का आने वाले समय में कंप्लीट होगा। बहुत जल्दी के साथ का काम हो रहा है। मैं आई डिपकॉम साहब, जो नए डिपकॉम साहब आए हैं, लंगर साहब, उनके साथ मेरा टूर था मुबारक मंडी का और जम्मू जू का। कल परसों शायद हम और एक टूर करें अपना श्रीनगर बॉर्डर का और ग्राना बेल्टलैंड का। मैंने उनको बोला साल लेके एक बार में आपको सारा दिखाना चाहता हूँ, क्या काम है, क्या काम की स्पीड है, इस स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बड़े एक्टिव हैं, यंग स्टार्स हैं, वो हमारे बहुत काम किया उन्होंने, दिल्ली जम्मू से बाहर भी उन्होंने काम किया। अच्छा, नमामि गंगा में उन्होंने काम किया, बड़ा विज़न है उनका। तो अच्छे अच्छे DC हमारे जो आए हैं, यंग स्टार्स आए हैं, अंशुल गर्ग जी, उनका भी सहयोग लेके हमारी कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी बहुत सारा काम कर रही, बड़ी एक्टिव है, 12 घंटे काम करती है। इस तरह सब अच्छे ऑफिसर आ रहे हैं। हम सब मिलकर, जो इलेक्टेड लोग भी हैं, सब मिलकर जम्मू शहर को एक अच्छी दिशा और दिशा में ले जाएंगे। मुझे पक्का उम्मीद है कि आने वाला जो ये 21 है, एंडिंग 21 होते होते 21 के अंतर तक जम्मू शहर आपको बदला सा नजर आएगा। एक अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे मेयर साहब कि जिस तरह से डंपिंग यार्ड बनाए गए हैं, मैं बात कर रही हूँ वेयर हाउस के, जो हमारे बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर है, ये काफ़ी देर पहले 2-3 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था, पर उनका कहीं ना कहीं मुतालबा था कि हम ये प्रश्न आपसे ज़रूर करें। ये हम नहीं, ये उन्हीं जनता का, उसी लोगों का प्रश्न जो आज हम कर रहे हैं। वो लोग जहाँ ट्रक लगाते हैं, बसेस लगाते हैं, जहाँ पे स्कूल भी, उसके सामने डंपिंग यार्ड बनाया गया है वेयर हाउस में, पास ही में एक ढाबे हैं 2 सर। ये वो लोग जब गाड़ियाँ वहाँ रोकते हैं, पार्क वहीं पे रोटी खाना खाते हैं, वहीं पे रुकते हैं जब तक उनकी बारी का वो वेट करते हैं। वो इतनी गंदगी वहाँ पे सर, बैठना तो दूर दूर तक स्मेल
और वो लोग जब खाना खाते हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो डंपिंग यार्ड नहीं बल्कि बीमारियों का घर है। क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेट होगा ताकि लोग बीमारियों से भी बचे? क्योंकि कोरोना महामारी की मार अभी भी हमारे सर पर तलवार की तरह लटक रही है, पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम जनता के लिए घातक भी साबित हो सकती है। क्या ऐसा कोई अल्टरनेट हो ताकि जो भी हमारे समय व्यूवर्स, जो भी व्यूअर है उसमें हमारे ड्राइवर्स भाई हैं, जो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर हैं, उनके लिए कोई राहत मिल सके? सर देखिए, आप उस डंपिंग यार्ड की बात कर रहे हैं जो स्कूल के केंद्रीय स्कूल के बाहर था, पर आपको नॉलेज नहीं है वो वहाँ से बदला गया है। पीछे इन्हीं की जो कठुआ यूनियन वाले की मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने हमें मतलब कहा था यूनियन वालों को एक दिन के लिए आप जहाँ डंपिंग यार्ड ना लगाएं, ताकि हमने उनकी मीटिंग करवानी। हमने करवाई, दूसरे दिन उन्होंने वहाँ गाड़ियाँ लगा दी। उसके बाद वहाँ हमारा कोई गार्बेज नहीं गया। हम तभी के किनारे एक साइड पे, जहाँ हमारा पहले कोई क्रशर होता था कहीं पर किसी, वहाँ हम फिलहाल, ये डंपिंग यार्ड नहीं है, ये ट्रांसफर यार्ड है। जैसे ही गार्बेज हम इकट्ठा करते हैं, वहाँ लोडर लगा होता है, वहाँ से बड़ी गाड़ी में लेके हम वहाँ कोट ब्लॉक ले जाते हैं। इस तरह के 3, 4, 5, 6 शहर में है। वो हमने परेड में भी था, परेड में है। नई सड़क वाला भी हमने बंद कर दिया। वहाँ भी बड़ी वो पीर खो था, पीछे शिवरात्रि थी, लोग पिछले 2-2.5 साल से मुझे कह रहे थे, उसको भी हमने बंद कर दिया। उसकी जगह भी जो वहाँ का गार्बेज है ऊपर परेड जा रहा है, हम और जगह लोकेट कर रहे हैं। भक्ति नगर में और जगह लोकेट कर रहे हैं। इधर ऊपर पाइन तीर्थी के पास जो नगरोटा की तरफ सड़क जा रही है, उधर भी हमको जगह लोकेट कर रहे हैं। ये डंपिंग यार्ड नहीं है, ये ट्रांसफर यार्ड है। सिर्फ यहाँ गार्बेज आएगा, यहाँ ट्रांसफर होकर वहाँ कोट भवाल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू शहर में पहली बार 100 करोड़ का जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, जिसमें 80 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी ने एफर्ट लगा रही है, 20 करोड़ रुपया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लगा रही है। पिछले 15 साल से हम इस काम के पीछे पड़े थे। 400 मीट्रिक टन जो गार्बेज है डेली वहाँ प्रोसेस होगा, CNG बनेगी और कोई गैसेज बनेगी। ये काम भी जम्मू के लोगों को जो बेरोजगार है उस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा? सर रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? जो भी प्रोजेक्ट आएगा, इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहां आ रही हैं। मैं खुद पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था, कई इंडस्ट्री से मैं मिल के आया हूँ। बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, सोलर में बहुत इंडस्ट्री आ रही है, और मेडिकल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आने वाले समय बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल बनने जा रहे हैं। जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई है वो इतनी अच्छी है, लोगों उसमें बिना लगाए रह नहीं सकते, हमारे स्टेट के भी और बाहर के भी। तो आने वाले समय में टूरिज्म बहुत सा हमारा आने वाले स्टेट में होगा। जिस तरह हमारा आज पत्नी टॉप, मानतलाई या भद्रवाह, किश्तवाड़, जोरी, पुंछ, जिस तरह हमारा टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में और हमारा ये टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ, अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो हमारा है, जम्मू कश्मीर, हमारे माननीय LG साहब कहते हैं ये मेरी 2 आंखें हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का स्विट्ज़रलैंड बनने जा रहा है। मैं पिछले आपको विंटर का उदाहरण देता हूँ कि गुलमर्ग में जब विंटर गेम चल रही थी, विंटर में वहाँ कोई रूम नहीं था, लोग बाहर सोए हैं, लोग गाड़ियों में सोए हैं। आज भी इतना विजिटर है जम्मू कश्मीर के अंदर। वैष्णो देवी यात्रा चल रही है, आने वाले समय में 6 लाख अमरनाथ यात्रा आ रही है, और वो यात्रा आने वाली है। पुंछ हमारे बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, निगाली साहब यात्रा और शाहदरा शरीफ यात्रा, ये जम्मू कश्मीर खीर भवानी यात्रा, हमारा जम्मू कश्मीर है ही यात्रों पे। सर एक और जो कि LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया गया है E14 सर्विस को लेकर। हाल ही में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो कमिश्नर है अवनी लिवासा जी ने भी इसके बारे में पूरा संक्षेप में बताया। हम भी चाहेंगे आपके माध्यम से कि इन सर्विसेज का जनता को कितना लाभ होगा, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि वो सर्विस का लाभ किस तरह से हमारी जनता ले सकती है। देखिए, जिस तरह हर एक आदमी ने डेथ सर्टिफिकेट लेना, बर्थ सर्टिफिकेट लेना, भागा आता है, वो बेचारा लाइन में लगता है, जब उसका नंबर आता है उसको बोलते हैं ये लेके आ, ये लेके आ, ये लेके आ। और यहाँ कंजेशन रहती है, रोज़ 200-250 लोग यहाँ आते हैं। ये मैं पिछले 2.5 साल से यही इसके पीछे, पहले भी हमने ऑनलाइन किया था, लेकिन पहला ऑनलाइन होता था, हम निकाल के कोरियर करते थे, लोग हमें डॉक्यूमेंट ऑनलाइन देते थे। अब हमने क्या किया, लोग घर से निकालेंगे। अब ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया, उसमें साइन भी हुए हैं। आप अपने घर बैठे अपना, किस तरह से लोग अप्लाई कर सकते हैं? घर में ऑनलाइन आप खिदमत सेंटर से, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ से खुद हमारे बच्चे निकाल सकते हैं। कोई उसमें अगर गलती है, कोई करेक्शन करनी है, तो अपना ऑनलाइन ही भी आपने फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही वहाँ पे स्कैन करना है, तो जहाँ आस्ता 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। आने की सर्विस आप अवेल कर, सारी सर्विस, ये वाले भी, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आपने रेडी फड़ी का लाइसेंस लेना है, कोई NOC लेनी है, कोई डिपार्टमेंट ने कोई NOC लेनी है, कोई आपने कोई डेयरी रजिस्टर्ड करनी है, कोई आपने पेट अपना रजिस्टर्ड करना है, किसी किस्म की भी 14 एप्लीकेशन है उसमें। लेकिन आने वाले समय लोगों को मोस्टली शिकायत रहती है, लोगों ने घर डेयरियां खोली हैं, तो वो डंग वगैरह जो मतलब पूरी तरीके से उसका भी सारी डेयरी पॉलिसी आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है लोगों का टाइम बचेगा, दूसरा फ़ायदा है पेट्रोल बचेगा, तीसरा फ़ायदा है
पोल्यूशन बचेगी। चौथा फ़ायदा है जो टायर गश्ते हैं वो शहर में कंजेशन कम होगी, लोगों का समय बचेगा। आज सब कुछ है हमारे पास लेकिन समय नहीं है, ये उसलिए है। लेकिन आने वाले समय में बिल्डिंग परमिशन जो मेन हमारी हर्डल है उसको भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। लगभग मुझे लगता है 1 आध महीना और लगेगा, सारा उसकी एक्सरसाइज हो गई है। हमारे ये सारे आर्किटेक्ट शहर के दिल्ली से टीम आई, उनकी मीटिंग्स हो गई हैं, सारा जो नहीं है आने वाले समय जिस दिन हमारी बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन हो जाएगी उस दिन जम्मू वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और पूरी कॉरपोरेशन को आने वाले समय में मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आने वाले समय पूरी कॉरपोरेशन को ऑनलाइन करेंगे, ई गवर्नेंस करेंगे और पेपरलेस करेंगे। जब ये पेपरलेस होता जाएगा तब करप्शन खत्म होती जाएगी। जब जो दफ्तर नहीं आएगा उसको ये नहीं बोलेगा परसों आ परसों आ परसों आ। तो इसलिए आने वाले समय घर बैठे ही आराम से और जम्मू को एक राहत देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है और जम्मू वासियों का सहयोग चाहिए इसमें, खासकर दुकानदार भाइयों का। मैं भी एक दुकानदार हूँ। जब हमें कोई चीज़ लेनी होती है हम घर से सोच लेते हैं रामलाल से लानी है, बाजार में बेशक ट्राई करते जाते हैं लेकिन लाते रामलाल से हैं। कोई ज़रूरत नहीं रामलाल को आप पटरी पे माल लगाने की, वो उससे उसका माल अंदर से। यही हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मैंने अरुण जी से भी बात की है और भी जो एसोसिएशन के ट्रेडर हैं सबसे बात कर रहा हूँ ताकि हम अपनी शटर लाइन के अंदर रहें। हम येलो लाइन लगाने का, पहले हमने येलो लाइन लगाई थी, अब दोबारा हर बाज़ार में हम येलो लाइन लगाएंगे। जो येलो लाइन के बाहर होगा वही सामान उठाएंगे, जो येलो लाइन का अंदर होगा वो नहीं। लोगों को भी राहत मिल जाएगी, लोगों को भी पता चल जाएगा। और मुझे आशा है कि हम लोग जो जम्मू वासी हैं बड़े समझदार हैं, कोई इस किस्म वायलेशन करते ही नहीं है। और एक सिर्फ सिस्टम बनाने की बात है और हम लोग सिस्टम बना रहे हैं। हमारी कमिश्नर शी इज़ वेरी मच ऑन द जॉब और आने वाले समय में बहुत से हमने लोगों को राहत देने का प्रयास किया है, आगे और भी राहत देंगे। लोग वायलेशन नहीं करते, वायलेशन लोग हटाना चाहते हैं लेकिन लोगों को जल्दी से जल्दी काम चाहिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों ये थे हमारे साथ फादर ऑफ द सिटी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंदन मोहन गुप्ता जी। जिस तरह से उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना तो देखा वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता भी नजर आ रहा, पर जनता के सहयोग की बहुत ही जरूरत। और साथ ही साथ हेल्दी डिस्कशन किया जिस तरह से 14 ई सर्विसेज ऑनलाइन, जिस तरह से इन्होंने कहा हर चीज़ ऑनलाइन होने जा रही, जिससे हमारी जनता का समय भी बचत होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हर टाइम कंजेशन रहती है और कोरोना महामारी की मार से अभी भी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, कहीं ना कहीं उससे भी राहत मिलेगी और जम्मू की आने वाले समय में एक नई तस्वीर उभर कर आएगी जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वायदा है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।